Today we will discuss the first lecture of virology that will include the initial introduction and concept building and also the classification that will be used in the first few lectures. First let's discuss the key concepts in वायरोलॉजी। तो की कंसेप्ट में फर्स्ट हमारे साथ आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ये होता है कि एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो या तो आरएनए होगा और या डीएनए होगा एंड दैट विल बी एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, तो वायरस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सिड एंड न्यूक्लियर मटेरियल। अच्छा, ये बात याद रखें कि अगर इस स्ट्रक्चर के ऑल अराउंड हम एक एनवेलप लगा दे तो ये हो जाएगा एनवेलप, और इस एनवेलप पे ऐसे स्पाइक प्रोटीन होंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात भी याद रखें कि जो एनवेलप है ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वायरस लेगा या होस्ट के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मेनली हर्पीज वायरस लेते हैं, बाकी जितने भी एनवेलप वायरस हैं मोस्ट ऑफ देम गेट इट्स एनवेलप फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा ये याद रखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये एनवेलप भी लिपिड बाइलेयर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज आइकोसाहेड्रल एंड व्हाट इज हेलिकल। तो ये जो कैप्सिड है इसकी टू डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऐसे होती हैं कि या तो ये एक मल्टी फेसेटेड स्ट्रक्चर होगा, लाइक ए 20 फेसेटेड स्ट्रक्चर जो कि हम 3D में नहीं ड्रा कर सकते, इसको हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल। और उसके अंदर होगा हमारे साथ न्यूक्लियर मटेरियल इधर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, या इट विल बी ए ट्यूबुलर हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कैप्सिड, और इसके अंदर हमारे साथ होगा न्यूक्लियर मटेरियल। अगर ट्यूबुलर होगा तो इसके ऑल अराउंड ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर विल बी एन एनवेलप। ठीक है, और अगर आइकोसाहेड्रल होगा सो इट कैन बी एनवेलप्ड एंड इट कैन नॉट बी एनवेलप्ड, जिसको हम कहते हैं इट कैन बी नॉन एनवेलप्ड और नेकेड वायरस। अच्छा, अदर वन इज द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव स्टैंडर्ड एंड नेगेटिव स्टैंडर्ड। पॉजिटिव स्टैंडर्ड का मतलब ये कि ये पहले से तैयार है। तो अगर एक वायरस है आरएनए, उसका मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए ऑलरेडी तैयार है तो इसको हम पॉजिटिव स्टैंडर्ड कहते हैं। जबकि नेगेटिव स्टैंडर्ड वही होगा जिसमें एक टेम्पलेट होगा इंस्टीड ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड दैट टेम्पलेट फॉर आरएनए जब होस्ट सेल में जाएगा तो ये पहले बनाएगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। तो ऑलरेडी तैयार आरएनए पड़ा है तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड, उसके लिए टेम्पलेट बना पड़ा है तो नेगेटिव स्टैंडर्ड। अच्छा, दूसरा ये कि वायरस डीएनए है और आरएनए है, तो अगर ये न्यूक्लियर मटेरियल अंदर सिंगल स्टैंडर्ड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आरएनए होगा, और अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो डीएनए होगा। इस बेसिस पे आप माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी इसके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर इसके एक वायरस है उसके साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन होंगे तो वो मेनली आरएनए वायरस होगा, क्योंकि आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। और अगर इसके न्यूक्लियस में इंक्लूजन होंगे, न्यूक्लियर इंक्लूजन, तो वो मेनली होगा डीएनए वायरस, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में रहता है। अच्छा, फिर सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है। तो मेनली जो हमारे साथ डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टैंड होता है, और जो आरएनए है वो हमारे साथ सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इन्वॉल्व और नॉन इन्वॉल्व का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विद दिस कंसेप्ट इन माइंड लेट्स मूव। अच्छा, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम डीएनए वायरसेस का करेंगे। तो नाम से पता चलता है कि डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड होंगे विद मेनली इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन, और इनका स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रल होगा। तो डीएनए वायरस हेलिकल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे साथ फिर टू ग्रुप्स हैं, नेकेड एंड एनवेलप। तो इसमें हम नेकेड पढ़ेंगे इसमें। तो उसको हमने ए पी 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 पाकिस्तान पीपल पार्टी से याद किया है। जैसे हमारे साथ एडिनो वायरस, पी से पारो वायरस, फिर पी से पेपिलोमा वायरस, और नेक्स्ट पी से पोलियोमा वायरस। ये इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें कि जो पारो वायरस है ये स्मॉलेस्ट वायरस है, और स्मॉलेस्ट वायरस ये कि इसका डीएनए सिंगल, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो पारो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड, और एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो बाकी से डिफरेंट होता है। एनवेलप जो है वो हम जाके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एडिनो वायरस, तो एडिनो वायरस जनरल फीचर में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये नेकेड है, डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड, और
इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और आइकोसाहेड्रल होता है। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये आइकोसाहेड्रल हो गया, इसके अंदर ये डीएनए हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू इट्स डिजीजेस। तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज एंड निमोनिया काज करता है मेनली एडल्ट में, और दूसरा ये है कि ये फेरिंगो कंजंक्टिवाइटिस काज करता है। डोंट फॉरगेट पिंक आई मेनली इन द स्विमर्स। ये आपको एग्जाम में एक बहुत बड़ा क्लू देंगे, ठीक है। एंड देन दे में आस्क के विदर ये डिजीज काज हुआ, या तो स्ट्रेट अवे एडिनोवायरस का पूछेंगे, या आपको कहेंगे कि बताए कि ये एनवेलप्ड है कि नॉन एनवेलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकल है कि आइकोसाहेड्रल है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस काज करेगा, और एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस विल बी मैनिफेस्टेड एज पिंक यूरिन। एक्चुअली रेड यूरिन होता है, लेकिन ये कोरिलेशन के लिए पिंक आईज, पिंक यूरिन। डोंट फॉरगेट योर एडिनोवायरस। और डे केयर में रियरली गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज करता है। डे केयर में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इंपॉर्टेंट काज जो है वो रोटावायरस है, जो हम आगे जाके पारोवायरस स्मॉलेस्ट वायरस है, ये याद रखें। वंस अगेन नॉन एनवेलप्ड पढ़े तो नॉन एनवेलप्ड है, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे भी तो सिंगल स्टैंडर्ड को ना भूलें। दूसरा डीएनए है, आइकोसाहेड्रल है, और ट्रांसमिशन मेनली थ्रू रिस्पिरेटरी रूट, फोमाइड एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल मींस फ्रॉम मॉम टू बेबी। अच्छा, डिजीज क्या है? चिल्ड्रन में फिफ्थ डिजीज काज करता है। फिफ्थ डिजीज में क्या होता है कि जो बेबी का ये नोज, ये माउथ, ये बायलेटरल चीक्स होते हैं, ये चीक्स बहुत रेड होते हैं, ठीक है। एज इफ द बेबी इज स्लेप्ड, इसलिए इसको स्लेप चीक डिजीज भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका इरिथेमा इन्फेक्शियोसम। स्लेप चीक डिजीज के साथ बेबी को आर्थराइटिस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेश और अर्थल्जिया है, जो मेनली एडल्ट्स में काज करता है, एंड इट इज मेनली एन इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना। और प्रेग्नेंट वुमेन में ये mainly abortion करता है। when it infects the baby, it can cause severe anemia, aplastic anemia in them, that can result in the heart failure, swelling of the baby, ठीक है, and that may result in abortion। अच्छा, फिर है हेमोलिटिक एनीमिया। तो हेमोलिटिक एनीमिया मेनली काज करता है, जो हेमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, और मोस्ट कॉमनली सिकल सेल एनीमिया, इवन थैलेसीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में क्या करता है कि जो यंग आरबीसीज होते हैं वो इनके टारगेट्स होते हैं। तो जब आरबीसीज की रैपिड ब्रेकडाउन होती है तो यंग आरबीसीज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और उनको वो इफेक्ट करके इट कैन काज a plastic crisis in these patients. Never forget on your exam a sickle cell patient with parvovirus B19 and a plastic crisis. Now papilloma virus, a very important virus when you are going to gynae। इसका मेन फीचर जो है, इसका डीएनए सर्कुलर होगा, बाकी सेम टू सेम नॉन एनवेलप है, डबल स्टैंडर्ड है, आइकोसाहेड्रल है, ठीक है, आइकोसाहेड्रल। और ट्रांसमिशन डायरेक्ट और फोमाइट और सेक्सुअल कंटेक्ट। अच्छा, डिजीज इसके क्या है? क्यूटेनियस वार्ड्स, और क्यूटेनियस वार्ड्स भी इसके टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कॉमन वार्ड्स, और दूसरे होते हैं प्लांटर वार्ड्स, जो कि प्लांटर सर्फेसिस पे होते हैं। ये अक्सर फिंगर्स, नेल और अदर बॉडी एरियाज पे होते हैं, ठीक है। और प्लांटर वार्ड्स आर मेनली वेरी पेनफुल। दूसरा है एनोजेनिटल वार्ड्स और कंडेलोमेटा एक्यूमुलेटा, ठीक है, मेनली इन द एनोजेनिटल रीजन्स। और जो इम्पोर्टेंट इसका वो है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, जिसके लिए हम पेप स्मीयर करते हैं एज स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और ये याद रखें कि ये कास कैसे करता है। तो हमारे साथ एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जिसको हम P53 कहते हैं। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मेनली इस जीन को ही सप्रेस करता है, और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो गया तो ट्यूमर प्रोलिफरेट करेगा। सो डोंट फॉरगेट पेप स्मीयर, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। पोलियोमा वायरस, तो पोलियोमा वायरस वही नॉन एनवेलप है, डर्नल स्ट्रेन या सर्कुलस डीएनए है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, और आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। डिजीज इसके टू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका है जेसी वायरस और एक है बीके वायरस। दोनों याद रखें कि इनका मेनली टारगेट जो होता है एड्स का पेशेंट होता है। जेसी को ऐसे लोग याद करते हैं कि जे से जंगडो, और सी से सेरेब्रम। तो ये जो है ब्रेन इन्वॉल्वमेंट करता है इन एड्स पेशेंट्स, एंड मे रिजल्ट इन ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। और जो बी के वायरस हैं, तो बी से बेड और के से किडनी। इट मींस कि ये एड्स के पेशेंट के मेनली किडनी इफेक्ट करता है। So with this we comes to the conclusion of these viruses. Next we will study inshallah enveloped viruses.